बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो गर्मियाँ जो है वो आ चुकी हैं और जैसे ही अचानक से हमारे पास सर्दियाँ आई थी उसी तरह ही अचानक से जो है ना गर्मियाँ आ गई हैं और मौसम जो है ना एकदम ही चेंज हो गया है। मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी गर्मियाँ आ जाएंगी और जो है शदीद गर्मियाँ आ गई हैं और धूप की शिद्दत भी जो है वो ठीक ठाक हो चुकी है। यानी कि अभी सर्दियाँ आनी नहीं थी, सॉरी गर्मियाँ आनी नहीं थी, क्योंकि मार्च तक जो है मौसम सही रहता है, लेकिन अब अचानक से हमारे यहाँ मौसम जो है गर्म हो चुका है। तो बस मैंने ख़रीदी थी गाजरें, और आजकल गाजरें सबको पता है कि कितनी मज़ेदार आई हुई हैं। हमारी देसी गाजरें जिनके कलर भी बहुत खूबसूरत होता है और होती भी बहुत मीठी हैं। और सबसे बड़ी बात कि आजकल गाजरें मिल भी बहुत सस्ती रही हैं। तो मैंने पहले तो बनाया नहीं था, लेकिन गाजरें मैंने ख़रीदी कि चलो हलवा बनाते हैं। लेकिन मौसम में थोड़ी सी तब्दीली भी आना शुरू हो गई। अब मेरे पास रखी हुई थी तो मैंने कहा ख़राब ना हो जाए, तो मैंने कहा चलो इस सीज़न की गाजर की आखिरी रसूमात अदा करते हैं और गाजर का हलवा बना डालते हैं, चलते फिरते खाने में आ ही जाएगा। वरना यह होती तो सर्दियों की सौगात है, लेकिन यह है कि हमारे यहाँ मीठा खाया जाता है, तो मैंने कहा कि मैं बना लेती हूँ, तो यह है कि शौक़ से सब खा ही लेंगे। तो बस यहाँ पर आज मैं बनाने खड़ी हो गई थी गाजर का हलवा, और साथ के साथ जो है घर के दूसरे काम भी चल रहे थे। तो मैंने कहा कि आपके साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ कि मैं इस तरह से बनाती हूँ, और बहुत सारे लोग अपने अलग अलग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाते हैं, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। तो मैं ज़रा इस तरीके से बनाती हूँ, तो मैंने कहा कि आज आपके साथ जो है अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ जो है बस गाजरें मैंने अच्छी तरीके से इनको छील के धो के इनको जो है मशीन में ग्रेट कर लिया था, और बड़ी आसानी हो गई जब से मैंने ये मशीन ख़रीदी है। इससे पहले जो है गाजरों को खड़े होकर हाथ से ग्रेट करना पड़ता था, कद्दूकस, जिससे जो है ना हलवा खाने से पहले जो है ना सारी आधी तो जो है जान ताकत वैसे ही निकल जाती थी कद्दूकस करने में, क्योंकि हाथ से करने में बहुत मतलब फोर्स भी लगती है और थक भी जाते हैं। लेकिन इस मशीन की बदौलत जो है ना बहुत आसानी हो गई है, और सेकंडों के अंदर जो है ना इतनी सारी गाजर थी, तकरीबन 2.5 किलो, तो फ़ौरन फटाफट हो गए। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि जब आप अपने लिए कोई सहूलत की चीज़ ख़रीदते हैं ना, कोई आसानी मतलब की चीज़ आपके पास होती है, तो कितनी खुशी होती है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें ये आसानी मैसर की। तो यहाँ पर जो है बस थोड़ा-सा शाम का ही टाइम था ये, तो बच्चों को भूख भी लग रही थी। साइड में मैंने उनके लिए जो है चिकन मैरिनेट करके रखी है। मैंने बच्चों से पूछा क्या खाएँगे? तो कहने लगे मम्मा हमें ना टिक्के की तरह की ना, मतलब टिक्का चिकन जो है ना वो बना के दें, चिकन टिक्का। तो मैंने उनके लिए फिर आलू की तरकारी जो है वो चढ़ा दी थी पकने के लिए, और ये चिकन भी साथ में मैरिनेट करके रख दी थी कि उसके साथ बड़ा मज़े का लगता है ना। फिर चटनी हो, प्याज हो, थोड़ी सी आलू की तरकारी और ये चिकन टिक्का बना हो तो बहुत अच्छा कॉम्बो बन जाता है। तो ये मैंने मैरिनेट करके रखा था, तो उससे पहले बच्चों को लग गई भूख, तो वो कहने लगे कि मम्मा इसमें तो टाइम लगेगा, तो आप फिर हमें जो है थोड़े से नूडल्स बना के दे दें। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए नूडल्स बनाने खड़ी हो गई थी, और जो है बस बेटी को चाहिए होते हैं बिल्कुल ड्राई नूडल्स, और बेटे को चाहिए होते हैं थोड़े से सूपी नूडल्स। तो मैंने 3 पैकेट जो है एक साथ ही डाल दिए। मैंने कहा उसके जो है मैं थोड़े से ड्राई निकाल दूँगी और उसको जो है थोड़ा-सा सूप जो है डाल के दे दूँगी। तो इस तरह से एक वक़्त में दोनों का जो है साथ तैयार हो जाएगा। क्योंकि दूसरा मसला ये भी है कि सिलेंडर यूज़ करते हैं और सिलेंडर पे कुछ पता नहीं होता कि किस वक्त गैस ख़त्म हो जाए, तो फिर जो है ना इसलिए काम को आसान करने के लिए ना जल्दी जल्दी साथ साथ सारे काम करने पड़ते हैं, क्योंकि नॉर्मल गैस तो है नहीं कि आपने चूल्हे पे चढ़ा दिया और आप जो है भूल जाएं। तो इसलिए सिलेंडर वाले चूल्हों पे ना ज़रा काम ऐसा करना पड़ता है कि जल्दी जल्दी ना एक साथ सारे काम निमट जाए। और ये मैं चेज़ गई थी, लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर भी किया था, लेकिन मैं ये चीज़ें निकाल ही नहीं सकी थी कुछ मसरूफ़ियत की वजह से। तो आज मैं आई थी कि चले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर आई थी। तो पीछे से मेरी बेटी आ गई कि मम्मा मैं निकालूंगी, मैं इसको शो करूँगी। तो मैंने कहा चले आ जाए भाई, बच्चे होते हैं ना वो देखते हैं कि अम्माएँ हमारी क्या क्या काम कर रही हैं, तो उनको भी ना बड़ा शौक़ हो जाता है। और बेटियों को तो ख़ास तौर पे कि ना मैं करूँगी, मैं दिखाऊँगी, आप छोड़ दें, आप छोड़ दें ना। तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम खुद डिस्प्ले कर लो और ख़ुद दिखाओ। तो वो हर चीज़ निकाल निकाल के ना और कैमरे के सामने ना ऐसा शो कर रही है कि जैसे पता चले कि क्या क्या चीज़ें है ना। तो ये मैंने कुछ ऐसी सामान लिया था, क्लिप्स लिए थे, टावल बहुत अच्छे होते हैं यहाँ के चेज़ के ना, चेज़ वैल्यू सेंटर है आई थिंक ये, हाँ शायद, या चेज़ अप है। तो यहाँ के ना टावल जो है ना मैं लेती हूँ ना, बड़े अच्छे टावल्स होते हैं, बहुत एक तो एब्जॉर्बेंट होते हैं और ना प्राइस भी सही होते हैं। ये इतना बड़ा टावल जो है मुझे मिल गया था 1300 रुपये का।
और जो है ना जर्स भी बहुत अच्छा करता है, मतलब जो है ना, वरना दूसरे टॉवल मैंने दूसरी जगह से ख़रीदे हैं ना, तो उनमें पानी ही जब्स नहीं होता, और वो इतने मतलब बेकार हैं कि वो मेरे पास ऐसे ही के ऐसे ही पड़े हुए हैं। इवन कि ये 199 का ये किचन टॉवल भी मैंने लिया है, लेकिन ये भी इतना अच्छा है कि जैसे आप बर्तन धो रहे हैं और अचानक से कोई काम पड़ गया, या किसी ने आवाज़ दे ली कि मम्मा हमारा ये कहाँ है, या हस्बैंड ने बुला लिया, तो फटाफट हाथ पोंछ के जाने के लिए मैं यहाँ पे टॉवल ज़रूर लटकाती हूँ कि गीले हाथ ना हो। तो लास्ट वाला जो है ये मैंने 1 साल हो गया इसको भी, इसका भी स्टफ़ बहुत अच्छा था, यहीं से मैंने लिया था। तो ये ख़राब हो गया था, तो फिर मैंने कहा कि इसको मैं जो है निकाल दूँ और नया यहाँ पे हैंग कर दूँ, क्योंकि इसकी ना किचन में बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो लेकिन इसका भी ना स्टफ़ कपड़ा बहुत अच्छा होता है, तो मैं यहाँ से जब भी टॉवल्स होते हैं ना तो यहीं से ख़रीदती हूँ, या तो बेड एंड बाथ से लेती हूँ, और अगर बेड एंड बाथ वगैरह ना जाना हो इतना तो फिर मैं चेज़अप से जो है ख़रीद लेती हूँ, तो इधर के भी टॉवल्स बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ जो है नूडल्स भी बन रहे हैं, और गाजर का हलवा भी जो है वो अपने उस पे कुकिंग प्रोसेस के ऊपर रखा हुआ है कि वो पकता जा रहा है साथ। और जो है इसमें मैंने दूध डाला है, तो दूध डाल के उसको ढक दिया कि थोड़ी सी गाजरें नरम हो जाए, और दूध से ना बहुत मज़े का इसके अंदर जो है एक जायका सा आ जाता है। तो यहाँ पर बस मैं इसको ज़रा चला रही थी कि ये नीचे लग ना जाए। मुझे ये हो रहा था कि मैं दूसरे काम करने खड़ी हो गई तो गाजर के नीचे से लग ना जाए, लेकिन ये है कि गाजर बिल्कुल सही थे और दूध के साथ जो है अच्छी तरीके से पक रहे थे। तो इन चीज़ों का ना सर्दियों में खाने का बड़ा मज़ा आता है, और ये सारी इसकी जो मज़ा होता है ना वो सर्दियों में ही मतलब होता है कि आप गरम गरम गाजर का हलवा, ये लौकी का हलवा एंजॉय करें। और जो है ना बड़ा अच्छा लगता है। बाज़ लोग इसमें बॉयल अंडे भी डालते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद। तो मैं जो हूँ सिर्फ इसमें जो है वो खोया और बादाम ही इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ शाम का ही टाइम था, तो मैं अपने लिए भी चाय बना रही थी कि मैंने कहा मैं भी चाय पी लेती हूँ। असर की नमाज़ पढ़कर अभी मैं आई थी, तो बच्चों के नूडल्स बन रहे थे, तो मैं भी खड़ी हो गई कि चलो मैं भी थोड़ी सी चाय पी लूँ। और चाय पीने के बाद जो है फिर मैं इन लोगों का खाना भी तैयार कर दूँगी बच्चों का। और जो है गाजर का हलवा भी जो है जब तक जो है इसमें दूध सूख जाएगा तो इसकी अच्छी तरीके से भुनाई भी हो जाएगी। एक और मसला ये आ गया है कि रमज़ान करीब है, सर पे हैं, और जो है रमज़ान के बहुत सारे काम होते हैं, और बहुत सारी जो है वो प्रिपरेशंस होती हैं कि हमने करके रखनी होती हैं। और मैं काफ़ी सारे व्लॉग्स भी देख रही थी कि काफ़ी ख़वातीन जो है वो कोई चटनियाँ बना के रख रहा है, कोई छोले उबाल के रख रहा है, कोई शामी कबाब बना के रख रहा है। लेकिन मेरे साथ इस दफ़ा मसला ये हुआ है कि मैंने अभी तक रमज़ान की कोई भी जो है ना तैयारी नहीं की है, जस्ट बिकॉज़ कि मेरे सर पे आ गई शिफ्टिंग। हमें करना है घर शिफ्ट, और काफ़ी टाइम से मतलब चल रहा था सिलसिला, लेकिन यह है कि उससे पहले मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था। तो उनके हाथ पे जो प्लास्टर था, तो इस वजह से वो थोड़ा-सा डिले हो गया कि हम नहीं शिफ्ट कर सके। फिर अब जो है मतलब हमें यहाँ से जाना है, घर खाली करना है। और जो भी रेंट पे रहने वाले होंगे उनको तो पता होता ही है कि रेंट पे जब आप रहते हैं तो मतलब आपको के पास मतलब कोई वो नहीं होता कि आप जो है अपना टाइम पीरियड को जैसे आगे बढ़ा लें। रेंट वाले घर होते हैं, आपको ला महाला जब मालिक मकान बोलते हैं तो आपको जो है घर खाली करने ही पड़ते हैं। तो लेकिन फिर भी ये है कि हमें थोड़ा-सा लंबा स्टे इसलिए मिल गया कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, और उस दौरान जो है हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वही करने वाले हैं सब कुछ। तो उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम जाते। लेकिन ये है कि अब हमें जाना ही है यहाँ से, और रमज़ान भी बिल्कुल सर पे हैं, करीब हैं। तो बस अब शिफ्टिंग जो है मेरी उसमें काफ़ी मसरूफ़ियत है, पैकिंग करने में चीज़ें, ज़ाहिर-सी बात है बच्चों के साथ सारी चीज़ों को देखना, मैनेज करना, फिर अपनी रूटीन खाना बनाना, घर की सफाई, सारी चीज़ें। उसके साथ-साथ मुझे क्रॉकरी भी शिफ्ट वो करनी है, पैक करनी है, कपड़े भी सारे पैक करने हैं, और जो है अभी घर की ग्रॉसरी भी मेरी जो है वो बिल्कुल एंड हो चुकी है, लेकिन अभी मैंने नहीं ख़रीदी है। लेकिन टाइम इतना हो गया है कि मुझे लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि रमज़ान जो है हमारे इंशाल्लाह नए घर में ही होंगे। लेकिन फिर भी काफ़ी सारा सामान जो है मेरा ख़त्म हो गया है। कोशिश तो मेरी यही थी कि मैं नए घर में ही जाके लूँ, लेकिन वो टाइम थोड़ा-सा डिले होने की वजह से ना मुझे यहीं पर ही जो है ज़रूरत की जो है अपनी ग्रॉसरी करनी पड़ेगी। और क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, और बस मैं छोटी-छोटी चीज़ें जो भी ख़त्म हो रही थी वो लेकर आ रही थी, कि जैसे-जैसे मतलब चीज़ें ख़त्म होती हैं मैं ज़रूरत की ला रही थी, कि जब हम नए घर में जाएँगे तो वहीं जाके जो है ले लेंगे। लेकिन वो टाइम थोड़ा-सा डिले होने की वजह से जो है अब मुझे कंप्लीट ग्रॉसरी करनी ही पड़ेगी। तो बस ये है कि अकेले फिर मुझे जो है पैकिंग भी करनी है, घर भी समेटना है, सारी चीज़ें, तो इस वजह से मैं रमज़ान की कोई भी तैयारी नहीं कर सकी।
और दूसरा मसला मसला ये भी है कि अगर मैं चटनियाँ वगैरह शामी कबाब बनाऊँ तो फ्रिज खाली होगा, फ्रिज यहाँ से वहाँ शिफ्ट होगा, फिर उसको वहाँ ले जाके जब रखेंगे तो 2-4 घंटे और मज़ीद उसको जो है कंप्रेसर को सेट होने में लगते हैं और फिर चलाने में, फ्रिज को ऑन करने में लगते हैं। तो मैंने कहा मेरी तो सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, तो इसलिए मैंने कोई भी अभी तक जो है कबाब हो गए या चटनियाँ हो गई या चने वने जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें, जबकि प्याज आजकल बहुत सस्ती हुई हुई है, तो मैंने सोचा था कि मैं प्याज भी लेके ना और फ्राई करके उसे रख लूँगी, तो ये है कि मेरे लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन अभी तक कोई भी प्रिपरेशन नहीं कर सकी हूँ मैं। तो बस अभी घर शिफ्ट कर लें, नए घर में चले जाएँ तो फिर इंशाल्लाह जो है वहाँ जाके मैं देखूँगी कि किस तरह से मैं मैनेज करती हूँ सारी चीज़ों को। तो यहाँ हलवे में जो है दूध अच्छी तरीके से खुश्क हो गया था और थोड़ा-सा मैंने भूना इसको, और भूनने के बाद मैंने इसमें 1 कप चीनी, 1 कप घी और इलायची डाल दी। इलायची मैंने साबित डाली क्योंकि बच्चे खाते हैं ना, मुँह में जब दाने आते हैं तो बहुत बुरा मुँह बनाते हैं और बहुत जो है ना मतलब नाराज़ भी होते हैं कि ये क्यों डालती हैं आप इसके अंदर। तो मैंने बस इसलिए डाल दी कि ना खुशबू भी आ जाए और बच्चे परेशान भी ना, और मैं जो है ना बाद में भी खुद ही देख के इनको निकाल दूँगी। क्योंकि उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है और जो खुशबू होती है वो तो हलवे में शामिल हो जाती है, फिर वो किसी काम की नहीं रहती। तो वो मैं बाद में निकाल दूँगी। और यहाँ इसकी बहुत ज़बरदस्ती मैंने अभी भुनाई करनी है, और साथ ही जो है यहाँ बादाम और ये खोया है, ये भी मैंने रखा है, ये भी इसमें डालूँगी। इसमें ना अखरोट भी बहुत मज़े के लगते हैं, लेकिन अखरोट मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थे, बादाम थे, तो मैंने कहा चलो बादाम से ही काम चलाते हैं। और साथ जो है ये खोया है तो ये भी मैं इसमें डालूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का हलवा बना था, और हमने जो है सर्दियों में ये हलवा, मतलब गर्मियों में ये सर्दियों का हलवा खा लिया था, अल्लाह पाक ने हमें खिला दिया था। तो खैर बहरहाल हमने खा लिया था। तो गर्मियों का ये आलम है कि फ़ैन भी चल मतलब से फ़ैन्स वगैरह भी अब ऑन हो गए हैं, और ठीक ठाक जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना काफ़ी गर्मी होती है, लेकिन अब हमारी तो शिफ्टिंग है तो हमने तो एसीज़ वगैरह भी रिमूव करा दिए हैं कि एसी भी नहीं चला सकते। और अच्छी खासी जो है गर्मियाँ जो है आ चुकी हैं, मतलब जैसे ब्लैंकेट अब रात में कोई भी नहीं ओढ़ के सो रहा, और सब जो है ना हटा देते हैं कि ब्लैंकेट हमारे पैरों के पास से भी हटा दें, हमारी बड़ी बेचैनी होती है। तो मतलब इस तरह का मौसम हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर जो है बस ये मैंने खोया भी डाल दिया है, बादाम भी डाल दिए, और इसको अच्छी तरीके से बस मैं मिक्स कर लूँगी, थोड़ी सी भुनाई कर लूँगी, और यहाँ एक मज़ेदार सा हलवा तैयार है मेरा। तो बस मेरी ये थी सीधी सादी सी एक हलवे की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसी लगी है। तो मुझे रहेगा आपके कमेंट का इंतज़ार। और यहाँ हलवा मेरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट, आपको दिखाती हूँ। और बस मेरे सब्सक्राइबर पूरे होने ही वाले हैं, कुछ चंद चीदा चीदा सब्सक्राइबर रह गए हैं। तो जो नए देखने वाले हैं जो वीडियो को देखें, तो वो सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, और मुझे बताइएगा कि आपको मेरे हलवे की रेसिपी कैसी लगी। और मेरी तरफ़ से जो है सबको रमज़ान मुबारक, और दुआ कीजिएगा कि मेरा भी काम आसानी के साथ जो शिफ्टिंग का है वो हो जाए, और सबके रमज़ान जो है बहुत अच्छे और पुरसुकून और बहुत अच्छी प्यारी सी इबादत के साथ जो है अल्लाह पाक सबके रमज़ान जो है वो गुज़रवा दें खुशियों के साथ। तो बस फिर आपसे इंशाल्लाह नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलूँगी, और हो सकता है कि शायद नए घर में ही मिलूँ आपसे। तो जब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल। फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।